आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। आजम खान राजनीति में अक्सर किसी न किसी को अपने लपेटे में लेते रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने अपने निशाने पर राजनीति के सबसे बड़े चेहरे को ले लिया है। ये सभी जानते हैं कि आजम खान के निशाने पर न सिर्फ भाजपा और अन्य विपक्षी दल रहते हैं, बल्कि जो भी उनके विरोधियों के साथ उन्हें दिखाई पड़ता है वो उन्हें भी अपना निशाना बना लेते हैं। दरअसल सपा के नेता आजम खान को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिलने से बड़ी आपत्ति है। उन्होंने प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिलने पर कई सवाल उठाए हैं, साथ ही साथ उन पर तंज कसते हुए कहा है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। वो आरएसएस मुख्यालय गए थे तो बदले में आरएसएस को भी कुछ देना था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला है कि प्रणब ने संघ की दावत कबूल की है और एक कार्यक्रम में उनके हेडक्वार्टर गए थे, ये उसी का इनाम है। आपको बता देते हैं कि आजम खान ने ये बात रामपुर से पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है और इन सब के बीच अपने बयानों से लोगों की धज्जियां उड़ाने वाले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहां चुप बैठने वालों में से हैं। उन्होंने पूछा है कि भारत रत्न जिन लोगों को दिया जा रहा है उनमें से कितने तो दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने मुसलमान, कितने गरीब और कितने सामान्य वर्ग वाले लोग हैं और कितने ही ब्राह्मण हैं जिन्हें ये रत्न दिया जा रहा है। आजम खान और ओवैसी के ये तंज भरे बयान सीधा केंद्र सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं कि ऐसा फैसला सामने आया ही क्यों कि भारत रत्न जैसा इनाम भाजपा सरकार इन लोगों को दे रही है। जहां एक तरफ आजम खान ने प्रणब मुखर्जी पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी को जब भारत रत्न दिए जाने की सूचना मिली थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं नहीं जानता कि क्या मैं इस लायक हूं भी, तो शायद उन्हें भी समझ नहीं आया होगा कि भाजपा सरकार ने उन्हें भारत रत्न क्यों दिया है। आपको बता देते हैं कि खान ने भाजपा के पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिशों के सवाल पर कहा है कि भाजपा पैर जरूर पसारे लेकिन ख्याल रखे कि नीचे तेजाब ना हो। फिलहाल आजम खान के इस करारे बयान पर भाजपा से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कतार में ओवैसी जी भी शामिल है जिन्होंने भारत रत्न मिलने वाले बाबा साहब के लिए कहा है कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया पर दिल से नहीं, मजबूरी की हालत में। और ये भी कहा है कि कांग्रेस ने हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया है, हम पर मुस्लिम राजनीति करने का इल्जाम लगाया जाता है, पर जब राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है तब कोई कुछ नहीं कहता। आपको बता दें कि इससे पहले ओवैसी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर सवाल उठाए थे और उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और पद्म विभूषण दिए जाने का भी विरोध किया था। अब कोई इनसे ये पूछे कि इस आपत्ति के पीछे का सच क्या है, क्या ये मुस्लिम राजनीति का हवाला नहीं, क्या ये विरोध धर्म के लिए है, या ये वाकई समझते हैं कि ये लोग इस लायक नहीं है कि नहीं इतना बड़ा अवार्ड दिया जा सके। इसके पीछे का तर्क क्या है। खैर, फिलहाल के लिए गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक नानाजी देशमुख और गायक भूपेन को भारत रत्न देने का ऐलान किया था और नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।